हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स स्टॉप। सो टॉपर्स स्टॉप पे हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का रिवीजन सीरीज भी चल रहा है। उसके साथ जो है हम और भी चीज़ें लाते रहते हैं ईपीएफओ के लिए। तो अब जो है हम बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस और जो सीजीएल हमारा 2021 का होने वाला है उसको फोकस में रख के दोबारा एक न्यू वीडियो सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये आज फर्स्ट वीडियो है उसमें, जिसमें कि हम ज्योग्राफी के स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर तरीके के एग्जाम्स में देखे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ के अंदर भी रहते हैं। तो जो से न्यूज़ के अंदर है वो भी मैं आपको बताऊंगी थ्रू मैप। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहती हूँ कि जब हम अपनी स्टैटिक बुक्स पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि सीजीएल की बात कर लेते हैं नॉर्मली, तो आप अरिहंत पढ़ते हैं, ल्यूसेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको 11 से 12 से जो स्टेट्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। बट इस वीडियो के अंदर टोटल 29 स्टेट्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका स्टेट्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा और आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्टेट होता क्या है, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जब दो बॉडीज ऑफ वाटर को, मतलब कि यहाँ पे आप देखें, एक ये वाटर बॉडी हो गई और एक ये वाटर बॉडी हो गई, दो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को जब एक छोटी सी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन आपकी स्ट्रेट की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जॉइनिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। यहाँ पे एग्जांपल्स आप स्ट्रेट के देखेंगे जिनको अब हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि बेरिंग स्ट्रेट हो गया, स्टेट ऑफ जॉर्जिया है, स्टेट ऑफ सिसिली है। तो ये सारे हो गए आपके स्टेट्स। अब बात आती है कि स्टेट्स जो है वो बनते किस तरीके से हैं। तो बेसिकली स्टेट्स बनने के 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले कि एक जमीन थी वो स्प्लिट हो गई और 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे पानी का जो एक पार्टीशन आया, जो कि गैपिंग आई, वो पानी से भर गया, तो इसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं। दूसरा जो है, एक स्ट्रेट क्या होता है कि जब कोई इस्थमस होता है। देखिए, स्ट्रेट क्या है, बेसिकली एक वाटर बॉडी जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडीज को डिवाइड कर रही है, और इस्थमस क्या होता है, वो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि 2 वाटर बॉडीज को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है। तो जब कोई भी इस्थमस जो होता है उसके फर्दर टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाता है किसी भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, वो रीजन होता है कि स्ट्रेट फॉर्मेशन हो रही है। और तीसरा रीजन जो है कि जैसे यहाँ पे एक लैंड था और वो जो लैंड है उसका इरोजन वाटर से होने लग गया, मतलब कि जो पानी है वो वहाँ पे आके जमा होने लग गया और थोड़े टाइम बाद जो है वो एक स्ट्रेट में बदल गया। तो ये तीनों कोजेस होते हैं जिसकी वजह से स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो स्टेट्स होते हैं वो हमारे किस काम के हैं, क्योंकि वाटर तो है, लार्ज बॉडीज हमारे पास है, तो छोटी छोटी बॉडीज का हमें क्या करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल नेविगेशन जो होता है, मतलब कि एक कंट्री से या दूसरी कंट्री, क्योंकि स्टेट्स जो होते हैं वो कंट्रीज के बीच में होते हैं या फिर एक ही कंट्री के कुछ एरियाज के बीच में होते हैं। तो जो स्टेट्स होते हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल नेविगेशन के लिए काम आते हैं, जैसे कि शिप्स जो हैं वो यहाँ से जाती है। टेरिटोरियल सीज के बीच में, जो कि हाई सीज या फिर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उनके बीच में अगर स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो नेविगेशन का काम करते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत इजी और चीप वे में हो जाता है। तो चलिए स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। उसी के साथ जो स्पेसिफिक स्टेट के साथ जो आपका फैक्ट होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे फॉर योर एग्जाम। सबसे पहले मलक्का स्टेट को डिस्कस करते हैं। मलक्का स्टेट जो है वो मैं सबसे पहले इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अभी इंडिया और चाइना का दोनों का इशू आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मलक्का स्टेट को लेके, स्टेट ऑफ मलक्का को लेके चाइना और इंडिया दोनों यहाँ पे क्लेम कर रहे थे, इश्यूज आ रहे थे न्यूज़ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा था। इस वजह से आपको अपने हर एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करके जाना है। तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन ओशन का जो ये वाला पार्ट है ये आपका अंडमान सी हो जाता है, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है, साउथ चाइना सी है। वहीं पे 2 कंट्रीज है, एक है मलेशिया और एक है सिंगापुर। तो उसके बीच में ये जो आप वाटर डिवाइड देख रहे हैं थोड़ा सा, जहाँ पे रेड कलर का एरो भी है, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे पहली चीज कि अगर आपसे वाटर बॉडीज पूछी जाती है कि स्टेट ऑफ मलक्का किन 2 वाटर बॉडीज के बीच में है, तो वो इंडियन ओशन या अंडमान सी, ठीक है, आपको दोनों यहाँ पे याद रखने हैं, या और साउथ चाइना सी के बीच में आता है। और अगर आपसे कंट्रीज पूछी जाती है मैप बेस्ड क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्टेट ऑफ मलक्का आता है।
तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है फॉर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो वो है इंडिया और चाइना। तो यहाँ पे एक मैप से आपके 3 से 4 क्वेश्चन डील होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्क स्ट्रेट के बारे में। तो पार्क स्ट्रेट बहुत सिंपल है, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स अपने बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, तो इंडिया और जो श्रीलंका होता है उसमें बे ऑफ बंगाल और जो पार्क बे होता है उसके बीच में पार्क स्ट्रेट आता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे और यहाँ से आप इसको आगे नोट भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट्स के ऊपर आते हैं, सुंदा स्ट्रेट के ऊपर। तो जो सुंदा स्ट्रेट है वो जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गई आपकी जावा सी आ गई, जो जावा सी और ये जो इंडियन ओशन का पार्ट है जो साउथ ईस्ट एशिया में है बेसिकली सुंदा स्ट्रेट। तो इंडियन ओशन और जावा सी के बीच में ये सुंदा स्ट्रेट आ गया। कौन से एरिया में आया है? ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आया। अगर कंट्रीज की बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज के बीच में आता है, तो इंडोनेशिया के अंदर जो सुमात्रा और जावा हैं उनके बीच में ये आता है। तो सुंदा स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया के अंदर प्रेजेंट है। कौन से दो नेशंस को दो कौन से एरियाज को ये डिवाइड करता है? तो ये सुमात्रा और जावा को करता है। कौन सी दो सीज को करता है? तो इंडियन ओशन और जावा सी को ये डिवाइड करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं युक्तान स्ट्रेट के बारे में। तो युक्तान स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी के बीच में आता है। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो एरिया हो गया आपका कैरेबियन सी का आ गया, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का आ गया, और इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन हो गया ये आपका युक्तान स्ट्रेट हो गया। आपको याद रखना है एक तो सी बॉडीज की कौन कौन सी है, उसके साथ कौन सी दो कंट्रीज है। पहली बात तो ये कहाँ पे आ गया? आपका साउथ अमेरिका के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में आ गया। तो ये जो है मैक्सिको और क्यूबा को डिवाइड करेगा। ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मेसिना स्ट्रेट के बारे में। तो मेसिना स्ट्रेट जो है वो एक ही सी के बीच में आता है, मतलब एक ही जो बड़ी लार्ज बॉडी है उसको फर्दर थोड़े से पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब ये खाली मेडिटेरियन सी को ही डिवाइड करता है फर्दर, और इटली और सिसिली मतलब कि यूरोप के अंदर ये प्रेजेंट है। तो मेसिना स्ट्रेट को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो पूरा एरिया आपको यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये कौन सी है? मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मेडिटेरियन ओशन जो है उसके बीच में इटली और सिसिली के बीच में ये मेसिना स्ट्रेट आ जाएगा। मतलब ये वाला भी मेडिटेरियन है, ये भी मेडिटेरियन है, उसी के बीच में ये स्ट्रेट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओटेंटो स्ट्रेट के बारे में। तो ओटेंटो स्ट्रेट जो है वो दो कंट्रीज के बीच में आता है, इटली एंड अल्बेनिया के बीच में। एक बार मैं आपको मैप में दिखा लेती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये वाली जो कंट्री हो गई कौन सी हो गई? इटली हो गई, और ये अल्बेनिया हो गई, और स्ट्रेट ऑफ ओटेंटो जो है इन दोनों के बीच में आता है। अब हमको देखना है कि कौन सी जो वाटर बॉडीज है जिसके अंदर ये आता है। तो ये एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में आता है। तो ये क्या होगी? आपकी आयोनियन सी हो गई, और ये जो है एड्रियाटिक सी हो गई। जिन दोनों के बीच में ये आएगा, और कंट्रीज कौन सी हो गई? इटली एंड अल्बेनिया आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बब अल मंदेब स्ट्रेट के बारे में। ये आपका जो है आ गया बेसिकली जो एशिया और यूरोप सी के बीच में ये थोड़ा सा आएगा। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में ये आता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए ये आपका रेड सी हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया, और इसके बीच में ये जो आप नैरो पैसेज देख रहे हैं ये क्या हो गया? बबल मंदेब हो गया। अब आपको वाटर बॉडीज का पता चल गया। ये एक देखिए कि वर्टिकल फॉर्म में चीज आ रही है इस तरीके से, एक रिवर की तरीके से ये आ रहा है, और उसी के बीच में डिवीजन आ रहा है बेबल मंडेब का। अब जो है आपको याद रखना है कि कौन सी दो कंट्रीज है जिसके बीच में ये आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे यमन आ गया और दूसरा डिजबाउटी आ गया। तो एशिया जो हो गया आपका एशिया का पार्ट, और अफ्रीका सॉरी मैं यूरोप बोल गई थी। तो अफ्रीका और जो एशिया है उसके बीच का जो स्ट्रेट होता है वो बब अल मंडेब होता है। तो यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको स्पेसिफिक कंट्री ना देके जो है वो कॉन्टिनेंट दिया जा सकता है कि बब अल मंडेब जो है वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना है अफ्रीका और जो एशिया है उसको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कुक स्ट्रेट के बारे में। तो जो कुक स्ट्रेट है वो एक ही कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि जो न्यूजीलैंड होती है उसमें दो आइलैंड होते हैं, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को जो है वो कुक स्ट्रेट डिवाइड करता है, और ये स्पेसिफिकली साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम में देखिए कि ये न्यूजीलैंड है, इसका ये नॉर्थ आइलैंड है और ये साउथ आइलैंड है, और ये कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशन हो गया। इस पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वो कुक स्ट्रेट आता है। कौन सी सी के अंदर आता है? देखिए ओशन हमने देख लिया कि पैसिफिक ओशन है, पर कौन सी उसके अंदर आता है? बेसिकली सी के अंदर आता है। तो ये तस्मान सी के अंदर आता है, और वेलिंगटन और जो पिक्टोन है उन दोनों को कुक स्ट्रेट जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट करता है।
नेक्स्ट जो है वो मोज़ेम्बिक्यू स्ट्रेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोज़ेम्बिक्यू स्ट्रेट जो है वो बेसिकली मदागास्कर और मोज़ेम्बिक्यू जो है उन दोनों को डिवाइड करता है, ये वाला स्ट्रेट है यहाँ पे बीच में। और अगर हम ओशंस को देखते हैं कि ये कौन से ओशंस को डिवाइड करता है, तो ये बेसिकली इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है और मोज़ेम्बिक्यू और मलाग्से या फिर मदागास्कर जो है उसके बीच में आता है। तो आपको इंडियन ओशन का नाम याद रखना है, इसके अलावा कोई सी बॉडी जो है वो यहाँ पे नहीं आती है। अगर आपसे चैनल पूछा जाता है कि चैनल कौन सा आता है मोज़ेम्बिक्यू स्ट्रेट के साथ में, तो वो मोज़ेम्बिक्यू चैनल ही आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ चैनल के बारे में। तो नॉर्थ चैनल जो है वो आयरिश सी और अटलांटिक ओशन के बीच में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया नॉर्थ चैनल, आपका अटलांटिक ओशन होगा, आयरिश सी हो गया, और वहीं पे ये जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें आयरलैंड को और जो स्कॉटलैंड है उसको डिवाइड करता है, दो कंट्रीज को करते हैं। इसी के साथ जो है कुछ चीज़ें और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या और एसोसिएटेड है नॉर्थ चैनल से रिलेटेड। तो नॉर्थ चैनल के आसपास जो है ये फिफ्थ ऑफ साइकिल जो है ये भी फिफ्थ ऑफ क्लाइड जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो दो वाटर बॉडीज कौन सी होगी, आयरिश सी, अटलांटिक ओशन, कौन सी कंट्रीज हो गई, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस स्ट्रेट के बारे में। टॉरस स्ट्रेट से एक के लिए एक जो स्पेसिफिक फिगर थी वो मेरे को नहीं मिली थी मैप बेस, तो मैंने इस वजह से वो इंसर्ट नहीं किया है। बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है और पैपुआ न्यू गिनी है उन दोनों के बीच में ये आता है। और सीज के नाम आई डोंट थिंक आपसे पूछेंगे, तो आपको बस लोकेशन याद रखनी है यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट की, क्योंकि इसकी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो पैपुआ न्यू गिनी के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये स्ट्रेट लाई डाउन करता है। नेक्स्ट देखते हैं बास स्ट्रेट के बारे में। तो बास स्ट्रेट जो है वो अगेन ऑस्ट्रेलिया में आता है। अभी तक हमने दो जो हैं स्टेट्स डिस्कस करे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक तो आपका ये हो गया था कुक स्ट्रेट हो गया था, जो ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उस स्पेसिफिक लोकेशन थी, और अब जो आता है वो है बास स्ट्रेट जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो दो स्टेट्स आपके यहाँ पे आ गए। तस्मान सी को हमने वहां भी डिस्कस किया था, इंडियन ओशन के अंदर ही, यहाँ पे भी ये तस्मान सी के अंदर ही आता है। तो ये देखिए इंडियन ओशन का ये पार्ट है, ये तस्मान सी हो गया। तो बेसिकली ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को थोड़ा सा अलग कर रहा है, ये बास स्ट्रेट हो गया। और कौन से एरिया के अंदर ये आता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। बट आपसे मतलब कि यहाँ पे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दे दिया कि उस रीजन के अंदर आता है। बट अगर आपसे ये पूछ रहा जाए कि कौन सी कंट्रीज को ये डिवाइड करता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को करता है। कौन सी वाटर बॉडीज को करता है, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को करता है। मेनली किस में लाई करता है, तो इंडियन ओशन में लाई करता है और तस्मान सी के अंदर ये लाई डाउन करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो भी बहुत सिंपल है, बेरिंग सी और चुक्सी सी के अंदर ये आता है और अलास्का एंड रशिया के बीच में आता है। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया हो गया रशिया का हो गया, ये वाला एरिया जो है वो अलास्का का है, और इसको बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो हो गया बेरिंग स्ट्रेट। आपको एक बात पता होगी शायद जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, कि ये जो बेरिंग स्ट्रेट था ये पहले लैंड से कनेक्टेड था, बाद में जाके ये स्ट्रेट बना था। जो कि हमने कोर्स भी देखा था कि जो पहले लैंड कनेक्टेड होती है उसकी किसी भी जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से डिवीजन होती है और फिर स्ट्रेट बन जाता है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो था वो उसी तरीके से बना था। नेक्स्ट देखते हैं बोनाफेशियो स्ट्रेट जो है, ये भी मेडिटेरियन सी के अंदर लाई करता है। मेडिटेरियन सी का भी हमने पहले भी एक स्ट्रेट डिस्कस किया, और यहाँ पे दो यूरोपियन कंट्रीज है, दैट इज कोर्सिका एंड सर्डिगना। तो इन दोनों के जो नाम है ये तो शायद नहीं आपसे पूछे जाएंगे, बट आपसे खाली ये पूछा जा सकता है कि बोनाफेशियो स्ट्रेट जो है वो कौन सी सी के अंदर लाई करता है, तो ये मेडिटेरियन सी के अंदर लाई डाउन करता है। नेक्स्ट देखते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट के बारे में। तो बोस्पोरस स्ट्रेट जो है वो टर्की के अंदर बेसिकली लाई करता है, और ये ब्लैक सी को मर्मर सी जो है उससे अलग करता है। तो यहाँ पे देखिए ये बोस्पोरस हो गया। कौन से एरिया में ये स्पेसिफिक है, क्योंकि देखिए कितना छोटा सा एरिया है यहाँ पे, तो ये टर्की के अंदर आता है। और ये सी ऑफ मरमरा को किससे करता है, ब्लैक सी से करता है। तो ये वाटर बॉडीज के आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। और ये एशिया के अंदर ही आपका आ गया, किसी और कंट्रीज के साथ इसका नहीं लिंक है सच। फिर आता है डैर्डेनेलिस स्ट्रेट जो कि मरमरा सी एंड अगेन सी के अंदर आता है, और ये भी टर्की के अंदर आता है। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा स्ट्रेट आ रहा है, अगर वो एक ही लोकेशन के अंदर लाई डाउन करता है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये डैर्डेनेलिस हो गया, ये सी ऑफ मरमरा हो गया, ये आपका अगेन सी हो गया, और इसके बीच में ये आप जो नैरो सा पैसेज देख रहे हैं टर्की के अंदर ही ये आता है, ये क्या हो गया आपका डैर्डेनेलिस स्ट्रेट हो गया। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेविस स्ट्रेट के बारे में। तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आता है, बैफिन बे और अटलांटिक ओशन के अंदर। तो इसको एक बार देख ले। तो ये देखिए आपका ग्रीनलैंड हो गया, इधर जो है ये कनाडा का एरिया आ गया, और ये बैफिन बे को किससे करता है, अटलांटिक ओशन से डिवाइड करता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं डेनमार्क स्टेट के बारे में। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है ये उसको आर्कटिक ओशन से जो है डिवाइड करेगा। अगर हम आर्कटिक ओशन की बात करें और नॉर्थ अटलांटिक की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ कौन से आपके नेशंस आ जाते हैं, आप देखिए कि अलास्का है, उसके ऊपर नॉर्दर्न साइड कौन से आते हैं, ग्रीनलैंड और आइलैंड आते हैं। तो डेनमार्क स्टेट भी कहाँ पे है, ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कनाडा हो गया। कनाडा से जब आप और ऊपर नॉर्दर्न साइड की तरफ जाते हैं तो ये आपका डेनमार्क स्टेट आ जाता है। वहीं पे कनाडा और जो ग्रीनलैंड है उसके बीच में कौन सा स्टेट आ गया, डेविस स्टेट आ गया। डेविस स्टेट के साउथ में जो है वो डेनमार्क स्टेट है, जो कि किसको करता है, आइलैंड को डिवाइड करता है ग्रीनलैंड से। और कंट्रीज कौन सी आ गई यहाँ पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया और यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशन आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं डोवर स्ट्रेट के बारे में। तो डोवर स्ट्रेट जो है वो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से करता है डिवाइड, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा हाँ, डेनमार्क स्ट्रेट जो है उसका एक फीचर मैं आपको बताना भूल गई, उसके बाद हम जो है डेविस स्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमें आज तक ये पता होता था कि जो एंजल फॉल्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल होते हैं, टोलेस्ट वाटरफॉल होते हैं वर्ल्ड के अंदर। बट जो डेनमार्क स्ट्रेट है वो वर्ल्ड का टोलेस्ट वाटरफॉल है, बट ये अंडर वाटर है। आप देखिए इस ब्यूटीफुल सी पिक्चर में आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया देखिए ये क्या हो रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। तो ये वाला जो वाटरफॉल है ये टोलेस्ट वाटरफॉल है, फॉल है डेनमार्क स्ट्रेट के अंदर, सॉरी। और ये अगर हम एंजल फॉल से इसको कंपेयर करते हैं तो एंजल फॉल से ये 3 गुना ज़्यादा है हाइट के अंदर। तो आगे से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और एंजल फॉल्स और डेनमार्क स्ट्रेट दोनों ऑप्शन में है तो आप डेनमार्क स्ट्रेट को टिक करेंगे। ये देख पर आप क्वेश्चन में ये भी पढ़ लेंगे कि अंडर वाटर पूछ रखा है या नहीं पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमें क्या डिस्कस करना था, स्ट्रेट ऑफ डोवर डिस्कस करना। तो ये इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को डिवाइड करता है और कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में आता है, इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लोरिडा स्टेट के बारे में। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक सी के अंदर आएगा, यूएसए और क्यूबा को ये डिवाइड करता है बेसिकली। तो देखिए फ्लोरिडा जो है अभी बेसिकली क्या हुआ कि स्लाइड्स कम पड़ गई, इस वजह से मैं पूरे मैप में दिखा नहीं पाई। बट आप ये देखिए कि जो ये नॉर्दर्न अमेरिका है इसका ये जो छोटा सा पार्ट इस तरीके से यहाँ पे निकला होता है, ये जो होता है ये फ्लोरिडा का पार्ट है। ठीक है, तो फ्लोरिडा स्टेट जो है कहाँ पे आता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन के अंदर आ जाएगा। ये हो गया स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। और ये किसको डिवाइड करता है, यहाँ पे ऊपर जो है ये वाला जो एरिया आप ग्रीन तरीका देख रहे हैं ये हो गया यूएस हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्यूबा हो जाएगा। उन दोनों को ये जो है डिवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि आपका एशिया के अंदर आ जाता है। तो ये गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान से डिवाइड करता है। इसको देख लेते हैं, ये आप देखिए पर्शियन गल्फ हो गया, ये आपका जो है गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और उसी के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कौन सी कंट्रीज से सराउंडेड होता है, तो ये होता है बेसिकली ओमान एंड ईरान से। तो ओमान एंड ईरान को देख लीजिए, ये हो गया ओमान, ये हो गया ईरान, इसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। कौन सी वाटर बॉडीज के अंदर आ गया, तो पर्शियन गल्फ, और कौन सी हो गई आपका गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हडसन स्ट्रेट के बारे में। तो हडसन स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे आ गया, आपका नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर आ गया। तो ये अटलांटिक ओशन और जो गल्फ ऑफ हडसन है उसको कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है बेसिकली। और ये कौन से स्पेसिफिक एरिया के अंदर मिलता है, तो ये आपको कनाडा के अंदर देखने को मिलेगा। ये हडसन बे क्योंकि कनाडा के पास है तो ये हडसन स्ट्रेट भी यहाँ पे हो जाएगा, जो बैफिन बे को उसके साथ अटलांटिक ओशन के साथ कवर करता है। और ये चीज़ और आपको याद रखनी है, ये डेविस स्ट्रेट जो है ये बार बार इनके क्लोज में आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा स्टेट जो है वो किसके पास है। नेक्स्ट देखते हैं गिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में। तो ये मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये स्टेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया, ये अटलांटिक ओशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन के आता है कि जो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है वो कौन से कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उन दोनों को जो है कवर करता है। और अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो जो स्पेन यूरोप का और मोरक्को अफ्रीका का, इन दोनों कंट्रीज को करता है। तो एक ये देखिए चीज़ की एक स्टेट जो है उससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। इस वजह से आपको स्टेट्स जो है वो कंप्लीटली जो है फुल तरीके से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मैगलेन स्ट्रेट के बारे में। तो ये पैसिफिक और जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसके बीच में आता है। चिल के अंदर जो है ये आता है, चिली या चिल जो है जो भी कहते हैं इसको अनाउंस करते हैं।
तो ये जो स्टेट ऑफ मैगलेन है ये आ गया यहाँ पे, ये चिल के अंदर है। और देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो अर्जेंटीना का एरिया है वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा इसके ऊपर राइट है, तो इसको लेके भी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, ये कौन से एरिया के अंदर आ रहा है, आपका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के एरियाज को कवर कर रहा है, ठीक है। तो पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन के ये अंदर ये आ रहा है, और लोकेशन क्या है, चिल। बट इसके ऊपर राइट कौन और दिखा रहा है, अर्जेंटीना भी कह रहा है कि हमारा भी इसके ऊपर राइट है। नेक्स्ट आता है मकासर स्ट्रेट। मकासर स्ट्रेट जो है वो जावा सी और कैलिबस सी के अंदर आता है, इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पे ये देख लीजिए, मलासर स्ट्रेट हो गया, इंडोनेशिया के अंदर ये आएगा। कौन सी दो सीज को कवर कर रहा है, सेलेबस सी को और जावा सी को। अगर दो स्पेसिफिक एरियाज को हम बात करते हैं कि कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है, तो ये बोर्नियो को और सुलावेसी जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है। पर कौन से उसके अंदर आता है, मेजर कंट्री के अंदर, तो वो आपका इंडोनेशिया हो गया, और सीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टुसनगुरु स्ट्रेट के बारे में, सुनगुरु स्ट्रेट के बारे में। तो ये जापान सी और पैसिफिक ओशन के बीच में आता है। इसकी जो फिगर है वो अगेन मेरे को नहीं मिली है, बस आप ये याद रखिएगा कि इसकी जो लोकेशन है वो जापान के अंदर है, जापान सी। और आप सिंपल सी बात है कि ये वाला जो जापान का एरिया, फिर उसके बाद यहाँ से यूएस और वो शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो गया, पैसिफिक एशियन हो गया। यहाँ पे जो है जापान से हो गया, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है टटार से। टटार स्ट्रेट जो होता है वो जापान सी और ओस्टोश्क सी जो है उसको करता है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये टटार स्ट्रेट हो गया, ये वाला जो एरिया हो गया ये आपका जापान का हो गया, सी ऑफ जापान हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हालांकि ये जो जापान सी को ओस्टोक सी से जो है करता है यहाँ पे कनेक्ट, पर अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये रशिया के अंदर आता है, ना कि जापान के एरिया के अंदर आता है। तो ये ईस्ट रशिया जो सखलीन आइलैंड है उसके अंदर बेसिकली आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट के दो हम और देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है फोवेक्स स्ट्रेट। फोवेक्स स्ट्रेट जो है वो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर आता है, न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका फोवेक्स स्ट्रेट हो गया, और ये कहाँ पे आ रहा है, स्टेवर्ट आइलैंड और जो साउथ आइलैंड है, मतलब कि यहाँ पे जो न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है और फिर यहाँ पे स्टेवर्ट आइलैंड हो गया, उन दोनों को कनेक्ट करेगा। उसी के साथ कौन से सीज यहाँ पे हैं, तो एक तो तस्मान सी है यहाँ पे, और दूसरा साउथ पैसिफिक ओशन है, जिसके बीच में ये किसी तरीके का कनेक्शन फॉर्म करता है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं फोर्मोसा स्ट्रेट के बारे में। उसके बाद जो है हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फोर्मोसा स्ट्रेट जो है वो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जो है वो कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, ये जो फोर्मोसा स्ट्रेट है उसको ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ईस्ट चाइना सी को पैसिफिक ओशन से करेगा और चाइना और ताइवान को करेगा। अब तक वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे आएगा, तो आपके लिए एक ही जो स्टॉपेज होगा, टॉपर स्टॉप, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब हम फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो स्ट्रेट्स होते हैं वो बेसिकली कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो उससे रिलेटेड हम दो फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया डेनमार्क स्टेट के बारे में कि सबसे बड़ा वाटरफॉल वहाँ पे है, ठीक है। दूसरा फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है उसको की टू द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको अपने एग्जाम के लिए नाम याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है आपके सीजीएल में, और जो स्टेट पीसेस होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको टू मेडिटेरियन सी कहा जाता है। वहीं पे जो है जो सुनगुरु या फिर टसनगुरु जो भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और जो डोवार है उसके अंदर से जो है एक रेलवे टनल भी जो है वो पास होता है, जो कि लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। तो इन दोनों जो स्टेट्स के नाम है वो आपको याद रखने की कौन से रेलवे भी कनेक्ट होती है, और गिब्राल्टर का की टू मेडिटेरियन सी हो जाता है। उसी के बाद देखते हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सा है, नैरोएस्ट स्ट्रेट कौन सा है। तो जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट की बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो 800 किलोमीटर का है, मतलब कि ये सबसे लंबा स्ट्रेट है जो कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन के अंदर कनेक्ट करता है। और वहीं पे हम जो सबसे नैरो स्ट्रेट की बात करते हैं तो जो स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस होता है जो कि ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्ट करता है, वो क्या होता है आपका नैरोएस्ट हो जाता है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे डीपेस्ट स्ट्रेट कौन सा है वर्ल्ड के अंदर। तो जो लोम्बोक स्ट्रेट है, लोम्बोक स्ट्रेट कहाँ पे है, इंडोनेशिया के अंदर है। वो एक ऐसा स्टेट है जो कि जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। आइलैंड ऑफ बाली और लोम्बोक इंडोनेशिया जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, और ये डीपेस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड का। तो ये पॉइंट्स आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।